इंग्लिश पढ़नी बिल्कुल भी नहीं आती, कौन से वर्ड को क्या प्रोनाउंस करे, कैसे इंग्लिश को पढ़े, किसका क्या उच्चारण करे, उसका हिंदी अर्थ कैसे होता है, कौन सा टेंस कहाँ यूज करे। अगर ये सारा सवाल आपके भी दिमाग में आ रहा है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फटाफट से वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज आप लोग एक ही ग्रुप के कई वर्ड्स सीखने वाले हैं, उसके मीनिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन सीखने। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर लगाए। आज हम जितने भी वर्ड सीखेंगे सारे जी से स्टार्टेड है, यानी जैसा कि आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जितना भी वर्ड्स आपको दिख रहा है सारे के स्टार्ट में जी है, यानी जी से स्टार्टेड वाले सारे वर्ड्स हैं। तो इन सारे वर्ड्स का हम मीनिंग देखेंगे, हिंदी अर्थ देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, उनका रूल्स भी सीखेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर नहीं किए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज का हमारा जो वीडियो है वो इंग्लिश रीडिंग का क्लास है। इसमें हम एक एक करके सारे वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा है गेज। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने जी को ग पढ़ा है, यहाँ पे हमने जी को ज पढ़ा है, भाई ऐसा क्या बात है। तो देखिए इस जो वर्ड में GAGE, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट में ई है तो ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। ये ई का रूल है, ई उच्चारण का रूल है। अगर आप लोगों को नहीं पता है ई उच्चारण का रूल तो मेरे चैनल पे जाइए, ई उच्चारण के रूल वाला वीडियो देखिए। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो ई का कोई उच्चारण नहीं होता है, कैसा भी वर्ड है अगर लास्ट में ई आता हो तो ई साइलेंट होता है। चलिए इसका तो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि इस जी ए के बाद जी को हमने ग बोला है और जी ई को हमने ज बोला है। तो देखिए एक रूल होता है कि जी के बाद कभी भी अगर आई वाई और ई आ जाए तो जी को हम ज पढ़ते हैं और बाकी जगहों पर जी को हम ग पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बता दें कि GOAT, इसको हम गोड पढ़ते हैं, जी को ग पढ़ते हैं, गोड पढ़ते हैं। और वहीं पे अगर हम जिम पढ़ेंगे GYM तो उसको हम ज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जी के बाद अगर आई वाई और ई आ जाए तो जी को ज पढ़ना है, बाकी जगह पे ग पढ़ना है। चलिए इसका क्लियर हो गया। तो इसको हमको कैसे उच्चारण करना है, गेज। गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है, गिरवी रखना। अगला वर्ड है GAIN, गेन। इसको हम गेन पढ़ेंगे। गेन का मतलब लाभ करना, लाभ पाना या कोई भी चीज पाना। कोई भी चीज अगर हम गेन करते हैं चाहे वो सक्सेस हो, वो भी अगर हम पाते हैं तो उसको हम गेन कहते हैं, ठीक है। अगला है गैलेक्सी। इसको हमको पढ़ना है गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब होता है आकाश गंगा। आकाश गंगा जो आसमान में ऊपर हमारे गैलेक्सी है उसको आकाश गंगा कहते हैं और इंग्लिश में गैलेक्सी। इसको हम पढ़ेंगे गैम्बल। रेड पेन से मैंने सारे का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण लिख रखा है, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हिंदी अर्थ में बताते जाऊंगी। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप उच्चारण तो सीख लीजिएगा फिर से वर्ड का मीनिंग आप नहीं सीख पाइएगा। इसको हमको पढ़ना है गैम्बल। गैम्बल का मतलब होता है जुआ और ये है गेमेस्टर। गेमेस्टर मतलब जुआरी। तो गैम्बल मतलब जुआ और जुआ को खेलने वाला गेमेस्टर, जुआरी, ठीक है। अगला देखते हैं गेम। यहाँ पे भी देखिए लास्ट में ई है। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो साइलेंट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आप लोग को बताया कि ये साइलेंट है और यहाँ पे भी ये साइलेंट है, ई साइलेंट है और GAM तक ही हमको उच्चारण करना है, इसको नहीं करना है। तो देखिए GAM, गेम। जी को ग पढ़े हैं, ए को ए का मात्रा पढ़े हैं, गे, और एम को म पढ़े हैं, तो गेम हो गया। गेम का मतलब होता है खेल। गार्बेज। गार्बेज में भी जी तक का ही उच्चारण होगा, ज, और ई को हम कोई उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी जी का उच्चारण ज हो गया, यहाँ पे जी का उच्चारण ग हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ जी के बाद ए है तो यहाँ पे हमको ग पढ़ना है और यहाँ पे जी के बाद ई है तो यहाँ पे हमने ज इसका उच्चारण किया है। तो इसको हमको कैसे पढ़ना है, गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कचरा, कूड़ा कचरा, गार्बेज। गार्लिक। गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, ठीक है। जेम। यहाँ पे देखिए GA को हमने यहाँ पे ग पढ़ा है और GE को यहाँ हम ज पढ़ेंगे, तो यहाँ पे GEM को हम जेम पढ़ेंगे। जेम का मतलब होता है रत्न, कोई अनमोल रत्न, उसको हम जेम कहते हैं। गारमेंट। इसको हम गारमेंट कहेंगे। गारमेंट का मतलब पोशाक होता है, कपड़ा होता है। जेंडर। देखिए यहाँ पे गारमेंट मैंने पढ़ा जी को और यहाँ पे जी को
ज पढ़ा, यानी कि जी ई है तो जहाँ पे ज पढ़ना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बता रही हूँ कि जी के बाद अगर आई वाई और ई आएगा तो जी को ज पढ़ना, और बाकी किसी भी जगह पे कोई भी अगर अल्फ़ाबेट आए अगर जी के बाद, चाहे ए आए, के आए, पी आई, एम आए, तो उसको हमको ग पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे GENDER को जेंडर, जेंडर, GEN जेन, डीयर डर। तोड़ के पढ़िएगा, ज़्यादा लंबा वर्ड होता है, पढ़ने में दिक्कत आती है, तो हम उसको छोटा छोटा भाग करके पढ़ते हैं। GEN को जन पढ़ेंगे और डीयर को डर पढ़ेंगे, तो जेंडर। जेंडर का मतलब होता है लिंग, जैसे स्त्रीलिंग, फीमेल, मेल, उसको हम जेंडर बोलते हैं। ठीक है, जेनरेट, जेनरेट यहाँ पे हमने फिर ज पढ़ा है क्योंकि जी के बाद ई है, यहाँ पे इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। जेनरेट, जेनरेट का मतलब होता है पैदा करना। ठीक है, पैदा करना। यहाँ पे जेनी, जेनी का मतलब होता है भूत प्रेत, जिन बोलते हैं ना, जिन, तो जेनी है। गेट, यहाँ पे हम इसको गेट पढ़ेंगे। गेट का मतलब प्राप्त करना या पाना। जियोग्राफी, देखिए लंबा वर्ड है, देख के डर लग रहा होगा। GEO, जियो, जियो, GRA ग्रा, PHY फी, ग्रा, जियोग्राफी, इसको हमको कैसा पढ़ना है, जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल। जर्म, यहाँ पे जर्म पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे क्योंकि जी के बाद ई है, तो जर्म का मतलब होता है जीवाणु। गोस्ट, गोस्ट का मतलब होता है भूत प्रेत, ये तो सबको पता है, गोस्ट वाली फिल्म देखते हैं तो भूत प्रेत होता है। ठीक है, जिस्ट, जिस्ट का मतलब होता है सारांश, सारांश समझ रहे हैं ना, सारांश, कोई भी चीज को विस्तार रूप से जानने को हम जिस्ट कहते हैं, सारांश। गिव, गिव का मतलब होता है देना, यहाँ पे गिव का मतलब देना। अगला वर्ड है हमारा ग्लैड। अब यहाँ पे देखिएगा जी के बाद एल है, तो हम यहाँ पे पूरा इसको जी को ना तो ग पढ़ेंगे और ना तो ज पढ़ेंगे, इसको हम आधा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक रूल होता है, जी के बाद कभी भी अगर एल आए, तुरंत जी के बाद अगर एल आए तो एल पूरा ल हम लिखते हैं और जी को आधा लिखते हैं, तो ग्ल बन जाता है। ठीक है, GL ग्ल, कहीं भी देखिए GL ग्ल। अब देखिए इसको हम पढ़ के देखते हैं। GLAD, तो एक ग्लैड, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ग्लैड। अब गॉलाड नहीं पढ़ेंगे, ग्लैड पढ़ेंगे। ठीक है, आधा इसको ग को आधा करना, ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है खुश करना, खुश होना। ग्लैंड, यहाँ पे देखिए ग्लैंड हुआ, GL है तो ग्ल, ग्ल पढ़ना है इसको, ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब होता है गांठ या ग्रंथि। ठीक है, ग्लोब, इसको फिर हम यहाँ पे जी के बाद एल है तो ग्लो पढ़ेंगे, तो ग्लोब। ग्लोब का मतलब होता है गोलक, जो अर्थ होता है उसका जो एक नक्शा हम ग्लोब में देखते हैं उसको हम गोलक कहते हैं हिंदी में। ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है उदासी। ठीक है, अगला वर्ड है ग्लोब। ग्लोब का मतलब होता है अंधेरा। ग्लो, चमक। ग्लोसी, ग्लोसी का मतलब होता है चमकीला। गोल, GOAL, गोल, इसको हमको गोल पढ़ना है। क्यों? यहाँ पे हमने पूरा जी को ग पढ़ा है, क्योंकि जी के बाद एल होता है तो ही हम ग्ल पढ़ते हैं, बाकी जगह पे पूरा बोलना है इसको। चाहे तो आप या तो उसको ग पढ़िए या तो इसको ज पढ़िए, तो यहाँ पे GOAL क्या बनेगा, गोल। गोल का मतलब होता है लक्ष्य। गोट, गोट का मतलब होता है बकरी। गुड का मतलब होता है अच्छा, ये तो सभी को पता है। अगला देखते हैं गॉसिप। गॉसिप का मतलब होता है गपशप करना। ठीक है, गवर्न, गवर्न का मतलब होता है शासन करना, जो गवर्नर होता है ना, गवर्न, उसको शासन करना कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि जी के बाद जब एल होता है तो ग्ल बन जाता है, उसी प्रकार जी के बाद जब आर होता है तो ग्र बन जाता है। देखिए यहाँ पे हिंदी में मैंने लिखा हुआ है ग्रे, इसको ग्रे पढ़ेंगे, GR ग्र बनेगा, ए को ए पढ़ेंगे तो ग्रेस, इसको हमने ग्रेस पढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए उसी प्रकार GR है तो ग्र पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा कि इसको ग्रेसियस पढ़ना है, लेकिन ग्रेसियस नहीं पढ़ना है, ग्रेसस पढ़ना है। ठीक है, ग्रेशियस इसको हम पढ़ेंगे, और ग्रेशियस का मतलब होता है दयालु। ग्रास, इसको हम ग्रास पढ़ेंगे, ग्रास का मतलब होता है घास, घास जो होता है। फिर यहाँ पे जी के बाद आर है तो ग्रेन, इसको हम ग्रेन पढ़ेंगे, ग्रेन का मतलब होता है दाना। ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है रेखा चित्र। ग्रास्प, इसको हमको पढ़ना है ग्रास्प, GRASP, ग्रास्प, इसका उच्चारण ग्रास्प होता है। ग्रास का मतलब होता है जकड़, पकड़ जो होता है ना, जकड़, उसको जकड़ को ग्रास्प कहते हैं। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद, एहसानमंद। ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब होता है आकर्षण बल, जो आकर्षण बल न्यूटन ने आविष्कार किया था उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेनेड, ग्रेनेड का मतलब होता है हथगोला, ऐसा गोला जो कि हाथ से फेंका जाए। ठीक है, उसको हम हथगोला कहते हैं। ग्रीवांस, ग्रीवाइंस, ग्रीवाइंस का मतलब होता है शिकायत, शिकायत करना, ग्रीवाइंस होता है। ग्रिप, ग्रिप का मतलब जकड़ होता है, ग्रिप मतलब भी जकड़ होता है और ग्रास मतलब भी जकड़ होता है। ग्रोसर, ग्रोसर का मतलब होता है बनिया, उसका हिंदी अर्थ होता है बनिया और इसको पढ़ना है ग्रोसर,
ग्रोसरी के दुकान में जब हम ग्रोसरी का सामान खरीदने जाते हैं उसको हम ग्रोसर कहते हैं। गन, गन का मतलब होता है बंदूक। ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है कुल या मोटा। ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है जमीन। गार्ड, गार्ड का मतलब पहरा देना या पहरा करने वाला, उसको हम गार्ड कहते हैं। ग्वावा, ग्वावा का मतलब होता है अमरूद। ग्वावा, इसको देखिए जी के बाद यू है, ग्वा, ग्वा इसको पढ़ना है, ग्वावा। यहाँ पे गम, गम का मतलब होता है गम, देखिए गोंद भी होता है जो चिपकाने वाला गोंद होता है, और हमारा जो दांत के पास जो गम होता है ना जिसको हम मसूड़ा कहते हैं उसको भी हम गम कहते हैं। तो एक वर्ड का दो मीनिंग यहाँ पे है, मसूड़ा भी होता है और गोंद भी होता है। गिल्ट, यहाँ पे गिल्ट का मतलब होता है दोष या पाप। जब हम गिल्टी फील करते हैं तो हम दोषी होते हैं, तो गिल्टी फील करते हैं, वही गिल्ट होता है। जिम्नास्टिक, यहाँ पे लंबा वर्ड है जिम्नास्टिक, जिसको हम शॉर्ट में जिम भी कहते हैं। जिम्नास्टिक का मतलब होता है कसरत करना, एक्सरसाइज जो होता है ना, व्यायाम। गनी, गनी का मतलब होता है बोरा, बोरा जो होता है ना आलू का बोरा, कोई भी बोरा, उसको हम गनी कहते हैं। गुरु, गुरु का मतलब शिक्षक होता है। और जाइब, जाइब का मतलब होता है बेरी या हथकड़ी। यहाँ पे देखिए जाइब हमने यहाँ पे जॉ क्यों पढ़ा है, क्योंकि जी के बाद वाई है, इसलिए यहाँ पे हमने जॉ पढ़ा है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे अपवाद होते हैं, ऐसा नहीं है कि आई, वाई और ई अधिकतर मतलब 90% वर्ड्स आप ऐसा देखेंगे आई, वाई और ई होने के बाद जी जॉ बन जाता है। कुछ ही ऐसा वर्ड होगा जहाँ पे हम आई, वाई और ई लगाने के बाद जॉ को ग ही पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, गिव, GIVE, वहाँ पे हम जी को जॉ नहीं पढ़ते, जीव नहीं बोलते हैं, वहाँ पे हम उसको गिव बोलते हैं। गिव का मतलब देना होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे, अगर आपके भी दिमाग में ऐसा कोई वर्ड्स आ रहा होगा जिसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिए, मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर। मेरे चैनल पर आपको ऐसे रोज़ाना डेली वीडियोस मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।